हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एकेडमी पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक के नेशनल इनकम टॉपिक के बारे में। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में जाना कि नेशनल इनकम क्या होती है और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया है। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि नेशनल इनकम निकालने की क्या क्या विधियाँ हैं, कौन कौन से तरीके से हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है नेशनल इनकम। तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होती है, यानी कि नेशनल इनकम, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है एनआई से। इन शॉर्ट में हम इसे एनआई बोलते हैं। ये अभी तक हमने पिछली वीडियोस में क्या जाना, नेशनल इनकम को हम इंडिकेटर के फॉर्म में समझें तो ये होता है हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इस चीज़ को आप अच्छे से जान लीजिए। हम नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत पर। ये इंडिकेटर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि उस देश की, उस इकोनॉमी की क्या है, राष्ट्रीय आय। ठीक है, यानी एनआई मीन्स NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है। देखिए, इसको अभी इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसी को आपको फाइंड आउट करना होगा तीनों विधियों के द्वारा। यानी जो भी राष्ट्रीय आय निकालने की जो मापन विधियां हैं, वो आपको कहीं ना कहीं लास्ट में आपको फाइनल जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो इस पर आकर ही रुकेगा, जो कि क्या है, राष्ट्रीय आय। तो देखिए, तीन तरीके की विधियां होती हैं राष्ट्रीय आय को मापने की। वो कौन कौन सी है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं तीनों विधियों के नाम क्या हैं। एक होता है आपका उत्पाद विधि। ठीक है, उत्पाद विधि जिसे आप कहते हो प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, अभी हम इसको और बताते हैं, इसको और वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है इसको। दूसरा होता है आय विधि, और तीसरा होता है व्यय विधि। उत्पाद विधि बोले तो प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ये तीन तरीके के नाम से आप इसको बोलते हैं। आउटपुट मेथड, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा है आता है आपका आय विधि। आय विधि बोले तो इनकम मेथड, और तीसरा है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीन तरीके की विधियां हैं जिनसे हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। अच्छा, ये तीन तरीके की विधियों निकालने का लॉजिक क्या है? राष्ट्रीय आय को हम क्यों इन तीन तरीके की विधियों से निकालते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है, उस चीज़ को ज़रा समझिएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मान लीजिए तीन चीज़ें हैं। यहाँ पर ये आपका हाउस होल्ड है और ये आपका कंपनी फर्म है। जो भी आउटपुट वो बनाती हैं, यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, चीज़ को समझिएगा कि कोई भी कंपनी जो गुड्स एंड प्रोड्यूस करती है वो अपने कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए करती है। यानी कि अगर कोई उपभोक्ता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक ही फर्म है, ठीक है, समझने के लिए, और एक कंज्यूमर है अगर, और ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कोई भी प्रोडक्ट है मान लेते हैं, वो प्रोड्यूस होता है अगर इकोनॉमी में, तो उसको जनरेट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने समझा होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये कहाँ से होते हैं अवेलेबल? ये आपको होते हैं हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड बोले तो जो आपका कंज्यूमर है, भाई यही आपको प्रोवाइड कराएगा रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ताकि आप उसको प्रोड्यूस कर सकें, मार्केट में, और फिर जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, वो आउटपुट, तो वो क्या होगा, इसको कंज्यूम कौन करेगा, कस्टमर या कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
आप देखोगे एक्चुअली ये थोड़ा सा एग्जांपल हो गया है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है। लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए कि हम जब ये बात कर रहे हैं मेथड्स की, तो ये 3 जो मेथड्स हैं इनके पीछे लॉजिक क्या है। अब कोई उत्पाद जब इकॉनमी में उत्पादित होता है तो प्रोडक्शन होता है, यानी उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी, उसको आपको मेज़र कर लीजिए। ठीक है, और वही उत्पाद जब कंज्यूमर मनी दे के, यानी कि पैसा जब उस पर खर्च करेगा, तो अगर 10 रुपए का उत्पाद है तो 10 रुपये उसने खर्च किए ना, तो एक तरह का एक्सपेंडिचर भी हो रहा है और उधर से एक प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो प्रोडक्शन जो हो रहा है वस्तु का, वो आपका उत्पाद विधि हो गया, यानी कि वहाँ पर आप टोटल गुड्स और सर्विसेज को काउंट कर रहे हो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उस इकॉनमी में, और यहाँ पर आप क्या है एक्सपेंसेस कर रहे हो, और इससे इस कस्टमर से जो भी एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, वो क्या है इस फर्म का इनकम, जो रेवेन्यू इससे आई उसको इस कस्टमर के थ्रू, वो क्या हो गई उसकी इनकम। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि मैंने जो 3 टर्म्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, इन तीनों तरीक़ों से ही आपका जो भी नेशनल इनकम आता है, ठीक है, रेयरेस्ट केस में ही कुछ ऐसे होते हैं डिफरेंसेस आते हैं, अदरवाइज आपका ये तीनों विधि से मापी गई राष्ट्रीय आय ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो समझिए इस चीज़ को, ये 3 विधियों के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि अगर ये हाउस होल्ड और फर्म है, ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म है, एक सिंगल हम फर्म मान रहे हैं, एक सिंगल कंज्यूमर मान रहे हैं इस चीज़ को, तो अगर इसने कोई प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन में जो फैक्टर ऑफ कॉस्ट मिला वो उसको हाउस होल्ड से मिला, ठीक है, यानी लेबर जो मिले वो यहाँ से मिले, इसको रेंट यहाँ से गया, आपका लैंड गया, सॉरी, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल जो मिला, ये सब क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब उससे क्या हुआ, इसने आउटपुट बनाया जो कि प्रोडक्ट के रूप में तैयार हुआ, जो उत्पाद किया प्रोडक्ट कोई, अब वो क्या मार्केट में बेचने के लिए किया ना, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो हुआ, यानी इस तरह से कितने सारे गुड्स इकॉनमी में प्रोड्यूस होते हैं, उनका टोटल मॉनेटरी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उत्पादन विधि में। और फिर आप ये चीज़ देखोगे कि जब इसका कंज्यूम कर रहा है कस्टमर इस प्रोडक्ट को, तो क्या कर रहा है वो पैसे खर्च कर रहा है कंज्यूम करने के लिए। तो जब वो कंज्यूम करने के लिए पैसे खर्च कर रहा है तो वो क्या है एक्सपेंडिचर है, किसका, कंज्यूमर का। तो वो कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है वो जा रहा है आपका व्यय विधि से, और इस एक्सपेंडिचर से जो पैसा आ रहा है फर्म के पास प्रोडक्ट को बेचने के बाद, वो क्या हो रहा है इनकम दे रहा है, ठीक है, किसको, यहाँ पर फर्म को। तो इनकम मेथड हो गया वहाँ पर, यानी जो तीनों जो मेथड हैं ना वो रिलेटेड हैं और लिंक हैं एक दूसरे से, यानी आप इसीलिए जो वैल्यू आती है राष्ट्रीय आय की वो इक्वल इसीलिए आती है क्योंकि जो प्रोडक्शन हुआ है, जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो तीनों समान होता है, ठीक है। तो उसका लॉजिक यही है, तीनों विधियों को मापने का, हमारा जो राष्ट्रीय आय मापने का जो तरीका है वो क्यों 3 विधियां ही हम मापते हैं इसमें, उसके पीछे लॉजिक यही है कि अगर एक इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं तो उस इकॉनमी में अगर एक फर्म और एक कंज्यूमर है और एक प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस होता है तो उस प्रोसेस को समझिए कि अगर फर्म ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, आउटपुट को मार्केट में बेचा, बेचने के बाद उसने उससे पैसा पाया कंज्यूमर से, तो हुआ क्या यहाँ पर, फर्म ने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया वो मॉनेटरी वैल्यू उसकी होगी, मौद्रिक मूल्य में उसको मापा जाएगा। तो जो उत्पाद हुआ 10 रुपये का प्रोडक्ट था तो 10 रुपये उसका उत्पाद हो गया, उत्पादन, और उस उत्पाद को जब कंज्यूम किया कस्टमर ने तो उसके लिए क्या खर्च किए, 10 रुपये खर्च किए, वो 10 रुपये खर्च उसके क्या हो गए व्यय विधि में गए, और वो जो 10 रुपये का जो व्यय किया वो किसको गया, फर्म को, तो वो उसकी क्या हो गई इनकम। तो इस तरीके से आप देखोगे कि तीनों ही विधियां आपस में लिंक है, यानी किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो लॉजिक आ रहा है इसके पीछे वो यही है।
ठीक है, तो ये तो था इन 3 विधियां ही क्यों हैं इसके पीछे का तर्क। अब हम जानेंगे कि प्रोसेस क्या है इनको मापने का। ठीक है, इन प्रोसेस के बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने तीनों विधियों में उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि को समझते हैं। और उसको समझने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक टर्म हम जो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है उसके बेसिक टर्म्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो आसानी से समझ में आएगा राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए। ठीक है, बाकी ये जो मैंने अभी प्रोसेस आपको बताया ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जिसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको मैं दूंगा। ठीक है, उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे होता है ये इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल हमारा जो टारगेट है वो मेथड्स को समझना है। ठीक है, और मेथड्स में भी समझने से पहले उससे जुड़ी कुछ और बेसिक चीज़ों को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है पिछली वीडियोज़ में, ग्रॉस यानी सकल से अगर आपको नेट पे आना हो, ठीक है, तो हम क्या तरीका अपनाते हैं। सकल से अगर शुद्ध हमारा निकलता है कभी, तो उसके लिए हमें किसकी मदद पड़ती है। अगर ग्रॉस से हम नेट पे आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। और अगर नेट से ग्रॉस जा रहे होते हैं तो हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर था। ठीक है, सकल से शुद्ध आने पर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते थे, और अगर नेट से ही हमें ग्रॉस पे जाना होता था तो डेप्रिसिएशन कर देते थे। ठीक है, कुछ 3 बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप नेशनल इनकम जब भी आप निकालोगे इन मेथड से तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, अगर डोमेस्टिक दे रखा है, घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब ये हो गया ना, किसी देश की सीमा के अंतर्गत की बात हो रही है। ठीक है, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो डोमेस्टिक से यहाँ पर मैं बात कर रहा था नेशनल की। ठीक, अगर डोमेस्टिक से नेशनल आना होता था तो हम क्या करते थे, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध अर्जित आय होती थी उसको हम जोड़ देते थे डोमेस्टिक से नेशनल आने पे, NFI। और यही चीज़ अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाते थे तो माइनस कर देते थे NFI। ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो GDP जब आप निकाले होगे फिर GNP निकाले होगे तो GDP में आप NFI ऐड कर देते थे तो GNP निकल आता था। ये चीज़ मैंने बता दिया आपको पहले ही। 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ होती थी जो मैंने आपको बताया था कि अगर फैक्टर कॉस्ट है और मार्केट प्राइस पे आना होता था। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जब हम आते थे तो क्या करते थे, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते थे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये बताया था मैंने। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी हटाते थे तो नेट आ जाता था शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, साधन लागत से बाजार मूल्य पर आने के लिए जोड़ते हैं, और यही चीज़ जब उल्टा जाएंगे आप तो इसी चीज़ को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने पे इसको माइनस कर दोगे। तो अभी जब 3 विधियों की हम बात कर रहे हैं ना, इन 3 विधियों में आपको फाइनली कहाँ पर पहुँचना होगा वो समझ लीजिए, वो NNP एट फैक्टर कॉस्ट पर। यानी तीनों विधियों का निचोड़ है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप कहते हो क्या, नेशनल इनकम, दैट इज NI। तो अभी जब हम इस मेथड पे जब जाएंगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दी हैं, जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं वो पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में पहले ही मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अपने मेथड्स को समझते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने का पहला जो विधि हमारा यहाँ पर रहेगा वो है उत्पादन विधि। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उत्पादन विधि को हम एक और विधि के नाम से भी बताया जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, आपने सुना है। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड जिसे आप कहते हो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्पादन
उत्पादन विधि, ठीक है, इसी को हम मूल्य वर्धन विधि भी कहते हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड, ठीक है, आउटपुट मेथड। इन विधियों से हम इसको जानते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, ये सारी विधियाँ लिखी हैं। तो देखिए होता क्या है, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियोस में जब जीवीए के बारे में बता रहा था, तो जीवीए को निकालते समय हम क्या करते थे कि जो भी, अगर हम मान लेते हैं जीवीए जो होता है वो क्या होता है, जीवीए जो आपका होता है वो जो टोटल आउटपुट होता है ना, यानी कि टोटल जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उस इकॉनमी में टोटल, ठीक है, उस टोटल आउटपुट में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो उसमें मध्यवर्ती वस्तुएं यूज़ हुई हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज जो उसमें इन्वॉल्व हुई हैं वो माइनस कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डबल अकाउंटिंग ना हो जाए, मतलब दोहरी गणना ना हो जाए उसके लिए, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं इस प्रोडक्शन में, दोबारा फिर अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा सही आकलन नहीं मिलेगा। इसी से बचने के लिए हमने जीवीए को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन या गुड्स को कह लें माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता है, जीवीए एट मार्केट प्राइस। यहाँ तक आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो यही जीवीए एट मार्केट प्राइस जो है आपका, यही आपका होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। होता क्या है, देखिए इस फॉर्मूले में आप जो देख रहे हो ना, टोटल आउटपुट, क्या टोटल आउटपुट का मतलब यही है यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। भाई जो भी प्रोड्यूस हुए हैं गुड्स इकॉनमी में, उन सब का मौद्रिक मूल्य ही मापा जाता है जब हम किसी देश के जीडीपी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो मापा जाता है आपके बाजार मूल्य पर। तो ठीक उसी तरह से जो जीवीए एट मार्केट प्राइस यहाँ पर आया है, ये आपका क्या आया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जब आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर आ गए हो, तब आप क्या करोगे, तब आप इसका क्या करोगे, इसका निकालोगे एनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको राष्ट्रीय आय निकालना है, तो अभी आप सिर्फ निकाले हो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाले हो इस वैल्यू मेथड से। यानी उत्पादन विधि क्या है आपकी, कि उत्पादन विधि में टोटल जो आउटपुट हुआ है, जो भी बाजार, जो भी आपका इकॉनमी में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उसका कुल उत्पाद का मौद्रिक मूल्य में से जो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जो रॉ मटेरियल परचेज वगैरह किया है आपने, उसको माइनस करने के बाद जो आता है वही आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होता है, जो कि जीडीपी होता है। अब वो जीडीपी अब आपको राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करना है, तो क्या बताया था मैंने, देखिए एक बार बता दे रहा हूँ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है आपको, तो जी से एन पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए जीडीपी है, ठीक है, जी से एन पे आने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करना होगा, अब डी है, डी से एन आना, यानी कि डोमेस्टिक से आपको नेशनल आना है, तो आप क्या करते हो, डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए NFIA ऐड करते हो, इसको ऐड करोगे और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट सेम रहेगा ही, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? भाई मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ आपको वो ये है कि आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अभी आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है ना, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए ही आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको ग्रॉस से नेशनल आना है, तो ग्रॉस यहाँ पर मतलब ग्रॉस से नेट आने का मतलब होता है क्या, कि उसमें डेप्रिसिएशन माइनस होता है, प्लस फिर डोमेस्टिक से आप जब नेशनल करोगे तो उसमें क्या करोगे, NFI ऐड करोगे, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध
आय को आप ऐड करोगे, फिर क्या करोगे, अब ये एक चीज़ और बची है, ये तो सेम है, लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आप जा रहे हो। तो अभी हमने बताया इसमें कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाते हैं तो हम NIT को ऐड करते हैं। जब हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना होगा तो ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे, उल्टा माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस NIT इज इक्वल टू क्या निकलेगा, अब आपका ये NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट आपका निकल गया, जो कि आपका क्या है, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो ये प्रोसेस है उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है आपकी कि आपको सबसे पहला काम बहुत सिंपल तरीके से यहाँ फॉर्मूला में दिया हुआ है, आपको निकालना है GVA। वो निकलेगा जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उत्पाद हुआ है, उसके मौद्रिक मूल्य को आप लीजिए एक साल में जो भी हुआ है, और उसमें से आप उसके जो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो कंजम्पशन हुआ है, जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज हुए हैं, ठीक है, उसमें आपने कितना वैल्यू ऐड किया है, वो चीज़ यहाँ से पता चल जाती है। तो वो जब एक सेक्टर की होती है, सारे सेक्टर की, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की टोटल इनकम, टोटल प्रोडक्शन को जब जोड़ा जाता है, तब वो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो गया है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर GDP एट मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, तो जब GDP एट मार्केट प्राइस हो गया तो अब आपका अगला स्टेप क्या होता है कि आप अभी यहाँ पर राष्ट्रीय आय नहीं है, अभी ये सकल घरेलू उत्पाद है, अब आपको आना है राष्ट्रीय आय पर। तो राष्ट्रीय आय को हम जानते हैं कि इस इंडिकेटर से जानते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट से, ये हमारा राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है, NI को बोलते हैं हम लोग NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हमको जब यहाँ पे जाना है तो हमारा स्टेप क्या होता है कि हमको भाई इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो ग्रॉस से हम जब नेशनल आएंगे हमको ये पाना है, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, हमको यहाँ पर आना है। तो ग्रॉस से जब हम नेशनल पे जाएंगे तो हमने अभी इसी वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो हमने डेप्रिसिएशन को यहाँ पर माइनस कर दिया इसमें से। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर डोमेस्टिक और यहाँ पर है हमारा नेशनल। तो भाई डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमने क्या बताया था, NFA-IA, जिसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, उसको ऐड कर देंगे। और फिर हमारा बचता है लास्ट में, देखिए PP यानी प्रोडक्ट तो सेम है, मार्केट प्राइस को आपको लाना है फैक्टर कॉस्ट पे। तो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में भाई क्या होता है कि फैक्टर कॉस्ट जो रहती है वह प्रोडक्ट की, उसमें उसका टैक्स इंक्लूड रहता है, टैक्स जोड़ के तब हम बाजार मूल्य पर आते हैं। तो अब बाजार मूल्य से हमको साधन लागत पे जाना है, तो साधन लागत पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये माइनस करेंगे तभी हमको जो है मिलेगा क्या, राष्ट्रीय आय, NI यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर मिल जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, तो ये एक विधि है उत्पाद विधि, इसी को आप वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हो, इसी को आउटपुट मेथड भी कहते हो। तो ये तीनों विधियों का मतलब एक ही है, उत्पादन, यानी जो भी उत्पादन हुआ है उसके माध्यम से हम ये विधि निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में एक ही मेथड को समझ पा रहे हैं, जो है आपका उत्पादन विधि। अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे नेशनल इनकम निकालने की दो और विधियों के बारे में, जो है आय विधि और व्यय विधि के बारे में। तो चलिए आज इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।